हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका जनरल ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में। मैं हूं संजय सर और हम लोग लेकर के बात कर रहे थे कुछ कंपाउंड की, आसान से कठिन की तरफ। तो आज हम इस सीरीज में कीटोन की चर्चा करने वाले हैं और कीटोन को हम लोग पिछले लेक्चर में एल्डिहाइड के साथ रख करके उसको देखा था। हम लोगों ने एल्डिहाइड का एग्जाम्पल्स प्रॉपरली हमने देखा है। आज हम लोग देखने वाले हैं कीटोन को कैसे लिखा जाता है, मतलब उसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं कीटोन को। तो सबसे पहले हम लोग यह देखे थे कि जो कीटोन होता है वो सी और डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे इसकी स्थिति क्या होती है, सी डबल बॉन्ड हो, यानी कि वो सी के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हो और दोनों तरफ यह चेन, इसके साथ चेन भी जुड़ी हो। जब भी हम लोगों ने एल्डिहाइड के साथ जब इसका कंपैरिजन किया था तो मैंने आपको बताया था कि वो ऑक्सीजन यानी कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से तो जुड़ती है, लेकिन एक बॉन्ड से हाइड्रोजन भी जुड़ा रहता है, ठीक है, जबकि एक दूसरी चेन के साथ जुड़ी रहती है। जबकि यहाँ पे हम दोनों को देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे दोनों एल्किल ग्रुप से, यानी कि यहाँ पे आर क्या है, तो एक एल्किल ग्रुप हम लोग कह सकते हैं ना, एल्किल ग्रुप। और इसको हम लोगों ने देखा भी है, क्या हो सकता है, जैसे CH3 हो सकता है, मेथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के यह एक एल्किल ग्रुप्स को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो जब भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हो और साथ ही उसके दो बॉन्ड जो ये वाले हैं, ठीक है ना, ये भी यदि किसी चेन से जुड़े हों, जैसे एल्किल ग्रुप से जुड़े हों, अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की चेन ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम लोग इसे कीटोन कहेंगे। अब चलिए इसके नामकरण के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो नामकरण के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सेकेंडरी सफिक्स का। अब प्यारे बच्चों, ये सेकेंडरी सफिक्स शब्द जो है ना, इसको हम लोग जब एडवांस्ड पढ़ेंगे तो वहां पे इसको थोड़ा सा सीखेंगे। यहाँ आप प्रॉपरली बिल्कुल भी यहाँ आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे बस सीखना आपको बस यह है कि नामकरण के लिए कीटोन का हम लोग सिर्फ और सिर्फ चेन के साथ, रूट वर्ड के साथ क्या जोड़ने वाले हैं, ओन को जोड़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ दे रखा है, जैसे पहला एग्जांपल दिखा रहा है हमें सी, सिंगल बॉन्ड सी और ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और सिंगल बॉन्ड सी, मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यह जो सी है, सी के साथ एक बॉन्ड से सी जब जुड़ गया है तो जाहिर सी बात है इसके पास अभी तीन संयोजकता बचा, ठीक है। तो तीन बचा तो हम लोगों ने सीखा है डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, H3 लिख सकते हैं। अब आप देखिए इस कार्बन की स्थिति, तो इस कार्बन की चारों वैलेंसी में एक वैलेंसी यह हुआ, दो वैलेंसी यह हुआ और एक वैलेंसी यह हुआ, मतलब दो और एक तीन और एक चार। इस तरह से ये बीच वाला जो कार्बन है वो पूरी तरह से क्या है, अपने चारों वैलेंसी के साथ है, तो इसके साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते। फिर इसका अगला हम लोग देख रहे हैं, अगला कार्बन जो कि पिछले कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब अभी इसके साथ तीन बॉन्ड अभी होंगे जो हम लोग क्या जोड़ने वाले हैं। यदि वो पहले से जुड़ा हुआ है और कुछ बॉन्ड खाली हैं तो सीधे सीधे मैंने कहा यार कि आप वहां पे क्या लगा दो, हाइड्रोजन को लगा दो या हाइड्रोजन को लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यह कंपाउंड हमको मिला हुआ है, मान लेते हैं कि यह कंपाउंड दिख रहा है। तो अब हम लोग इसको कैसे जचेंगे कि यह कीटोन ही है, तो प्यारे बच्चों हमने आपको बताया है कि जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, ये वाली स्थिति हम लोग कार्बोनिल को सीखे थे, ठीक है। और दोनों फ्री बॉन्ड की स्थिति क्या हो, चेन से हो, देखो ये भी चेन, ये भी चेन, ठीक है। अब यहाँ पे आरएस मैंने लिखा है, या तो आप यहाँ पे यहाँ एल्किल रखा है ना, तो आप क्या लगा सकते हो, ये मेथिल है तो आप
एथिल को भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इजी होने वाला है, इजी है, यहाँ बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। अब हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करें, तो प्यारे बच्चों वही एक तरीका जो हमने आपको सिखाया है कि क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यह देखते हैं कि इसमें रूट वर्ड कितना है। रूट वर्ड क्या है, एक तरह से कार्बन का, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, कुल कितने कार्बन यहाँ पे हैं, और इसमें भी कहाँ पे कुछ विशेष देखने को मिल रहा है जिसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं ना। हाँ, वही बॉस की संज्ञा मैंने दे रखा है, यानी कि इसे बॉस भी कहेंगे जब फंक्शनल ग्रुप कोई आता है तो हम लोग बॉस के यहाँ से नंबरिंग देना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, यानी कि नंबरिंग देना यानी कि कम से कम हम लोग नंबर देते हैं किसको, बॉस को। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग इसकी नंबरिंग सीखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये बीच वाला कार्बन है, यदि हम यहाँ से करें तो हम एक कार्बन को पीछे छोड़ दे रहे हैं, जबकि हमको अधिक से अधिक कार्बन को क्या करना है, चेन में पकड़ के चलना है। तो क्यों ना हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें। देखिए हम इसको अलग कलर से दिखा देते हैं। ये देखिए हम यहाँ से स्टार्ट कर ले 1 और इसे 2 मान ले और 3 मान ले, तो हम क्या देखते हैं कि 2 नंबर पे ये आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है कीटोन। अब हम इधर से भी करेंगे तो ये भी 2 नंबर पर ही आएगा। ठीक है, तो किधर से भी करें, यानी कि यहाँ से नहीं करने के पीछे कारण यह रहा कि हमें एक कार्बन छूटता हुआ दिख रहा था, तो उसको पकड़ने के लिए हमने यहाँ से नंबरिंग करना प्रारंभ किया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 2 नंबर पे क्या पड़ रहा है, तो 2 नंबर पे आपका कीटोन पड़ रहा है। तो हम लोग कैसे इसका नंबरिंग करते हैं, कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो कुल रूट वर्ड यहाँ पे कितने हैं, तो 3 है, तो 3 के लिए क्या शब्द लेते हैं, प्रूफ। हमने ऐसे ही सीखा ना, प्रूफ। और बाकी ये रूट वर्ड यानी कि जो एक लंबी श्रृंखला चल रही है, सब आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमने कहा था ना कि सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाने वाले हैं, एन लगाने वाले हैं। जो कंटिन्यू प्रॉपरली इस लेक्चर को देख रहा है उसे यह समझ में आ रहा होगा कि हमने एन यहाँ पे क्यों लगाया। ठीक है, पुनः हम लोग देखते हैं कि 2 नंबर पे ये कीटोन ग्रुप है और इसके लिए हमको एक स्पेशल नाम मिल रखा है जिसे हम लोग सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं, नामकरण के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, किसका, ओन का। ठीक है, तो ओन हम लोग कहाँ लिखने वाले हैं, तो ओन हम लोग यहाँ लिखने से पहले यह देखेंगे कि किस नंबर पे कीटोन वाला कार्बन है। तो हम लोग देख रहे हैं 2 नंबर पे, तो क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और ध्यान रखिएगा अंक और शब्द के बीच में क्या लगता है, हाइफन लग जाता है, और ये हम लोग सीधा जोड़ने वाले हैं ओन को। इस प्रकार हमने क्या पाया, इसका नाम प्रोपेन टू ओन। ठीक है, अब क्या हम इसे इसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था, क्या यह सही तरीका लिखने का हम लोग का सही है, तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे ई की स्थिति है जो कि वॉवेल है और ये 2 बार आया है, तो हम लोग ई को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इस प्रकार इसका नाम बन के क्या आया, तो नाम बना प्रोपेन। यस, और यहाँ पे हम लोग क्या लगाने वाले हैं, 2 और ओ। ठीक है, या यहाँ पे हम लोग और भी कह सकते हैं 2 प्रोपेनोन, ऐसा भी तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2 और प्रोपेनोन, इसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका नॉमेनक्लेचर होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगले का अगला क्या कह रहा है कि सी के साथ एक पुनः सी जुड़ा हुआ है दूसरे एग्जांपल्स में, इसमें और पुनः एक सिंगल बॉन्ड सी और ये डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड ओ, यानी कि ये बता रहा है कीटोन ग्रुप। क्यों बता रहा है, क्योंकि इसका ये जो दोनों बॉन्ड हैं वो चेन से जुड़ा हुआ है। हाँ, चेन से आप कहोगे केवल सी दिख रहा है, तो सी यह नहीं है, यहाँ पे यह सी इस सी के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो प्रॉपर्ली हम लोग यहाँ क्या लगाने वाले हैं, H3 को लगाने वाले हैं। अब यह कार्बन आगे एक कार्बन से यानी कि सिंगल बॉन्ड से पुनः पीछे एक सिंगल बॉन्ड से, तो मतलब अभी भी इसके पास कुल कितने बचे हुए हैं, तो 2 कार्बन बचे हुए हैं, क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं H2, और पुनः जैसे ही हम लोग यहाँ H2 लिखते हैं तो ये 3 और ये 4 यानी कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई। अब इस कार्बन के लिए एक कार्बन और ये 2,
3 और 1 4, यानी कि इस कार्बन की संयोजकता पूरी है। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं H3, यानी कि आपको मालूम हो चुका है कि कैसे इसको करना है। अब चलिए इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। तो फिर वही रूल, लॉन्गेस्ट चेन हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उस लॉन्गेस्ट में यह देखेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप हमारा कीटोन है उसको कम से कम हमें अंक देना हो, यानी कि हम लोग इधर से नंबरिंग करना प्रारंभ करेंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे आता है 4। इस तरह से यहाँ पे इसका हम नाम लिख देते हैं। नाम आप चलिए बताइए इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन यानी कि रूट वर्ड का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे कुल 4 कार्बन एटम है, तो 4 के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्यूट शब्द का, ब्यूट। ठीक है। अब यहाँ पे सभी के सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग लगाने वाले हैं एन यानी ब्यूटेन। और अभी हमने देखा यहाँ पे किस नंबर पे ये कीटोन की स्थिति है, तो 2 नंबर पे कीटोन की स्थिति है। तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं 2 और कीटोन यानी कि क्या जोड़ने वाले हैं, कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, तो ओन होता है। तो हम लोग यहाँ जोड़ने वाले हैं ओन। इस प्रकार से इसका नाम क्या बना, ब्यूटेन 2 ओन। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज जो हमें दिख रहा है जो कि हमें हटा देना है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ब्यूट और 2 और ओन, यानी कि इसका नाम क्या बना दूसरे का, ब्यूटेन 2 ओन। अब इस तरह से हम लोग इस तीसरे को देखने वाले हैं, तीसरा यानी कि इसको हम लोग ब्यूटेनॉन भी कह सकते हैं, 2 ब्यूटेनॉन। ठीक है, इसकी तरह, ठीक है ना, यानी कि क्या लिख देंगे, 2 ब्यूटेनॉन। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इस तीसरे को देखने वाले हैं, तीसरे एग्जाम्पल को देखने वाले हैं कि तीसरे एग्जाम्पल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ये जो कार्बन है अगले कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हम लगाएंगे। और यहाँ पे ये 2 कार्बन एक कार्बन ये जो बीच का है ये वाला आगे और पीछे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 से तो जुड़ गया, तो मतलब यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा। वैसे ही ये अगला वाला कार्बन यहाँ भी 2 से पहले ये जुड़ा हुआ है, तो कितना बचा, तो 2 यहाँ भी हाइड्रोजन बच गया। पुनः यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 और 2 3 और 1 4, यानी कि इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ने वाले हैं, तो H3 जोड़ने वाले हैं। ठीक है। अब इसको हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करने वाले हैं, तो नॉमेनक्लेचर के लिए क्या करेंगे, तो इसका नॉमेनक्लेचर हम यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि ये यहाँ से ये दूसरे वाला ये ऐसे कुछ है। ठीक है। अब इसके नॉमेनक्लेचर के लिए अब जल्दी से आप बताइए कि हम लोग क्या लिखें। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन की स्थिति हम लोग देखते हैं। तो यहाँ लॉन्गेस्ट चेन के रूप में हम लोग किधर से नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से कीटोन को कम से कम स्थान मिले। मतलब हम लोग यहाँ से करने वाले हैं 1 2 और ये 3, ये 4 और ये क्या होने वाला है, तो ये 5 होने वाला है। तो ये 5 यानी कि ये 5 ये 5 है। ठीक है, 5 कार्बन यानी कि ये 1 2 3 4 और ये 5। अब जब इसका रूट वर्ड 5 हुआ तो 5 के लिए हम लोग क्या नाम लिखते हैं, तो 5 के लिए हम लोग पेंट का इस्तेमाल करते हैं। सब सिंगल बॉन्ड से हैं तो एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और पुनः एन का इस्तेमाल करते हुए अब देखेंगे कि कीटोन किस नंबर पे स्थित है, तो 2 नंबर पे स्थित है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे। हाइफन क्यों लगाएंगे, क्योंकि अंक जब लिखना होगा, आगे शब्द होगा, वर्ड्स होंगे, तो उसके बीच में हाइफन लगाते हैं। ठीक है। तो 2 नंबर पे किसकी स्थिति है, 1 2, 2 नंबर पे ही है ना, 2 नंबर पे यानी कि ये 1 और 2। चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लें। यदि हम इसको 3 नंबर पे कर दें, यानी कि ये कार्बन पे जो डबल बॉन्ड है ये, इसको हम 3 नंबर पे करेंगे तो 3 नंबर पर भी हो जाएगा, 2 नंबर पे करेंगे 2 नंबर पे होगा। ठीक है। तो आप इधर उधर यदि कंपाउंड दिए रहेंगे तो हम उसका लोकेशन यानी कि जिस
नंबर पे वो दिया रहेगा उसका हम लोग नाम ले लेते हैं। तो इधर से करने पर ये 2 नंबर से है, 2 हम लोग लिख देंगे और क्या लिखने वाले हैं, इसके लिए ओन शब्द जोड़ने वाले हैं, यानी कि ONE, यानी कि पेंटेन टू ओन। ठीक है, तो अब यहाँ पे ई को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि 2 वावल्स एक साथ नहीं आ सकते। तो इसका नाम क्या बनने वाला है, पेन टेन टू ओन। इस प्रकार हम लोगों ने सिंपल तरीके से कीटोन का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है 3 उदाहरण में देखने का प्रयास किया। ठीक है, हम लोग इसके अगले लेक्चर में जब हम लोग बात करेंगे एडवांस्ड कीटोन और एल्डिहाइड में, तो वहां पे हम लोग सीखने वाले हैं कि इससे और भी कठिन, यानी कि थोड़ा सा डेवलप्ड कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हम कैसे लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।